प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी हम जो पोएम नंबर 4 चल रही थी, इसका जो लेफ्ट ओवर पोर्शन है इसको पूरा करेंगे। इससे पहले कवि ने हमें अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बताया था। उसमें 2-4 चीज़ें पहले स्टेंजे में कवर की थी कि जो सुंदर लगने वाली चीज़ें हैं वो सन है, वो मून है, वो ट्रीज हैं, ठीक है। इसके बाद और उसने कवि ने क्या बताया, एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season. The mid-forest break rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. तो इस स्टेंजा में कवि ने क्या बताया कि हमारे पास बहुत सारी सुंदर चीज़ें हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो परमानेंट भी हैं। तो उसमें 2-3 चीज़ों के बारे में पहले स्टेंज में बताया था, जैसे सूरज के बारे में, चंद्रमा के बारे में और पेड़ों के बारे में, ठीक। अब क्या बता, एंड सच आर डैफोडिल्स। डैफोडिल्स क्या होता है, एक फूल होता है, कुमुदिनी के फूल के जैसा येलो होता है। विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन का मतलब यहाँ पे यह है कि जो ये डैफोडिल्स के फूल होते हैं ये पीले रंग के होते हैं, और जो इनकी पंखुड़ी वगैरह सब होती है वो ग्रीन रंग की होती है। तो एंड सच आर डैफोडिल्स विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। तो ये डैफोडिल्स के जो फूल हैं वो हरी पत्तियों के साथ, हरी डंठल के साथ में उगते हैं या उनके साथ रहते हैं। तो केवल फूल पीला होता है, बाकी सब चीज़ें हरी होती हैं। इसलिए कवि ने ये बात कही है कि जो डैफोडिल्स फूल है वो ग्रीन वर्ल्ड में रहता है या हरे वातावरण में रहता है, या उसके चारों तरफ हरियाली रहती है। एंड क्लियर रिल्स। क्लियर का मतलब साफ सुथरा, रिल्स का मतलब है स्ट्रीम्स, झरने। दैट फॉर themselves ए कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब अगेंस्ट द हॉट सीजन। हॉट सीजन का मतलब गर्मी का सीजन। कवर्ट माने बना देते हैं, कवर कर देते हैं। कूलिंग माने ठंडा। तो इसमें बता कि जो क्लियर रिल्स हैं, जो हमारे साफ़ सुथरे झरने हैं, स्ट्रीम्स हैं, वो हमारे लिए एक कूलिंग गड्ढा बना देते हैं, जो गर्मी के समय में हमें ठंड पहुंचाता है, हमें गर्मी से राहत देता है। एंड द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। मिड फॉरेस्ट का मतलब है फॉरेस्ट के बीच में। आपने देखा होगा कि जो फॉरेस्ट होता है या जंगल होता है या बाग होता है, उसके बीच, उसके नीचे का पोर्शन जो है उसमें कोई घास पैदा नहीं होती। पेड़ के नीचे जो है, जहाँ तक पेड़ की छाया है वहाँ तक कोई घास पैदा नहीं होती, उसके बाद घास पैदा होती है। तो यहाँ पे कवि ने ये बताया कि मिड फॉरेस्ट ब्रेक। ब्रेक का मतलब खाली जगह से समझ लीजिए, जो कि फॉरेस्ट के बीच में जो खाली जगह होती है, जिसको हम जिसमें घास फूस, हरी घास पैदा हो जाती है, उसको हम फर्न भी बोल सकते हैं। रिच विद ए स्प्रंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम। स्प्रंकलिंग माने बौछार होना, फेयर मस्क रोज ब्लूम, ब्लूम माने खिलना। तो जो फॉरेस्ट के बीच में फर्न हैं या हरी झाड़ियाँ हैं या हरे घास हैं, उसमें से सुंदर सुंदर मस्क रोज जब खिलते हैं तो उनकी खुशबू जो है हर जगह स्प्रिंकल हो जाती है, हर जगह फैल जाती है। एक बार और देख लो इसको। तो डैफोडिल्स का मतलब क्या बता था, कुमुदिनी के समान जो एक फूल होता है येलो कलर का, वो होता है। ग्रीन वर्ल्ड का मतलब हरे वातावरण में या उसके जगह हर जगह हरियाली रहती है। तो कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि जो डैफोडिल्स फ्लावर है, फूल है, वो पीला होता है, और उसकी पंखड़ी और उसका डंठल सभी चीज़ें जो है वो तना हरा होता है। तो कवि ये कहना चाह रहा है कि जो डैफोडिल्स फ्लावर है वो हरे वातावरण में रहता है। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर दैम हैज ए कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट समर। और जो हमारे सुंदर स्वच्छ साफ सुथरे झरने होते हैं वो हमारे लिए एक ठंड पहुंचाने के लिए एक गड्ढा तैयार कर देते हैं, जो गर्मी के समय में हमारी हेल्प करता है, हमारी रक्षा करता है गर्मी से बचने के लिए। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद ए स्प्रंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। और जो फॉरेस्ट के बीच में खाली जगह होती है जिसमें घास उग जाती है, उसमें जब मस्क रोज उगते हैं, खिलते हैं, तो उनकी जो खुशबू है वो सब जगह फैल जाती है। तो ये इसके बारे में बताया। तो ये सब चीज़ें क्या थी, डैफोडिल्स भी एक ब्यूटी ऑफ थिंग्स है, और जो
क्लियर रिल्स हैं या साफ़ सुथरे झरने हैं, वो भी क्या है, एक सुंदर चीज़ें हैं। इसके बाद और एक दो चीज़ बताई। एंड सच टू इज ग्रेंड्यूर ऑफ द डोम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heaven brings। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या बताया, इसमें ये बताया हमें कि जो महान लोग मर गए हैं इस संसार में, जिन्होंने अपनी जान को न्यौछावर कर दिया अपने देश के लिए, उनकी जब हम कहानी पढ़ते हैं वो भी हमें इंस्पायर करती हैं, और वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी हो सकती है। उसको भी कवि ने एक थिंग ऑफ ब्यूटी में ही काउंट किया है, क्योंकि ये चीज़ें भी हमें इंस्पायर करती है, जिसके कारण कि हम अच्छे कार्य करें। और साथ साथ में एक और क्या बताया, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। इमोर्टल ड्रिंक का मतलब है अमृत। एंडलेस फाउंटेन मतलब जो ऐसा फाउंटेन आपने देखा होगा, फव्वारा, वो हमेशा निरंतर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। ठीक है। तो पोर माने उड़ेलना, पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंक। ब्रिंक का मतलब है धारा या द्वार, ठीक है, किनारा भी कह सकते हैं। तो हेवनली ब्रिंक का मतलब है भगवान के द्वार से। तो भगवान के द्वार से अमृत की बूंदें फाउंटेन की तरह लगातार गिरती रहती हैं हमारे ऊपर। और दूसरा ये बता कि जो माइटी डैड हैं, जो माइटी डैड का मतलब माइटी माइंड है या माइटी पीपल हैं, जो शक्तिशाली लोग हैं, जो हम ये कल्पना करते हैं कि जिन्होंने देश के लिए काम करके उन्होंने अपना जान न्यौछावर कर दी, तो उनकी जो मृत्यु है, डूम्स का मतलब यहाँ पे मृत्यु से है, उनकी मृत्यु भी हमारे लिए गर्व की बात है, एक वैभव की बात है। तो ग्रैंडर का मतलब वैभव की बात है, ठीक है। और डूम का मतलब यहाँ पे है मृत्यु से, ठीक है। माइटी डैड का मतलब है महान लोग। इमेजिन माने कल्पना करना। लवली टेल माने प्यारी प्यारी कहानियाँ। वी हैव रेड और हियर्ड, हमने सुनी है या हमने पढ़ी है। तो कवि लास्ट स्टेज में ये बताना चाह रहे हैं कि जो माइटी माइंड्स थे, जो माइटी डैड्स थे, जो महान लोग थे, जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए कुर्बान कर दिया, उनका जो त्याग था या उनकी मृत्यु थी, वो भी हमारे लिए वैभव की चीज़ हैं, वो भी हमारे लिए शान की चीज़ हैं, वो भी हमारे लिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी के समान हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड और रेड, जिन महान के की हमने प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनी हैं या उनको पढ़ा है, तो वे सब चीज़ें भी हमारे लिए एक वैभव की या एक शान की बात है। एंड एट लास्ट फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंक। और जो हेवन है, ठीक है, हेवन के द्वार से, ठीक है, हमारे लिए भगवान के द्वार से हमारे लिए क्या आती है, एक अमृत की बूंद आती है, हमारे ऊपर उड़ेल दी जाती है। जैसे कि फाउंटेन में चलता रहता है, ऐसे ही भगवान के द्वार से भी ये हमारे लिए अमृत की बूंदें आती हैं, और वो क्या करती हैं, वो हमें जो है अमर बना देती है। या दूसरी भाषा में ये कहेंगे कि जो इसकी बूंदें हैं ना, जो अमृत की बूंदें हैं, उनका जो फ्लो होता है, जो उनका प्रवाह होता है, वो नीचे को बहता है और वो हमें जो है अच्छा जीवन प्रदान करती है। तो इसमें यही बताया गया है केवल कि कुछ चीज़ें बताई गई हैं प्यारे बच्चों की, जो हमें हमारे लिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी का कार्य करती है। और ए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या होती है, जो हमारे लिए हमारे मन को शांति देती है, हमारे जीवन में खुशी देती है, हमारे जीवन में आनंद देती है, वो सारी चीज़ें हैं। तो इसमें ये भी बताया कि जो महान लोग थे, जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, ठीक है, किसी नोबल कार्य के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, तो उनकी जो कहानी हम सुनते या पढ़ते हैं, वो भी हमारे लिए जो है, उनकी मृत्यु भी हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि वह भी हमारे लिए एक इंस्पायरिंग कहानी है। और दूसरा ये बता कि भगवान के द्वार से भी हमारे लिए जो है क्या आता है, आनंद, जो अमृत की बूंदें जो है हमारे ऊपर गिरती रहती है और हमारे जीवन को खुशहाल बना देती है।
तो प्यारे बच्चों ये लेसन यहीं पे पूरा होता है। ये आपकी जो पोएम है, और हमने अब तक 4 पोएम पढ़ ली, उसका मैंने मटेरियल भी दे दिया आपको, और इंग्लिश में और अच्छी तरह डिफ़ाइन करने के लिए मैंने एक लिंक भी आपको भेजा था। आज फिर एक लिंक भेजूँगा ताकि आप कुछ पिक्चर के साथ चीज़ों को और अच्छी तरह समझ सकें। तो इसी के साथ हमारा जो पोएट्री सेशन था ये पूरा हो गया। इसके बाद हम चलेंगे प्रोज के साथ, ठीक है। और प्रोज में उसको कल करेंगे। साथ साथ में एक काम और करेंगे, हम कल से ट्रांसफॉर्मेशन भी, ग्रामर भी शुरू करेंगे, और उसमें ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन आपका शुरू करेंगे। ग्रामर आपको प्यारे बच्चों पहले ही पढ़ा दिया लगभग सारा, लेकिन अब उसका रिवीजन होगा। आपको बहुत सारे सेंटेंस दिए जाएंगे जिसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है, और उसका हल, उसको जिसका हल नहीं हो रहा है उसका मुझे बताना है, उसको मैं आपको बता दूंगा। इसके साथ ही धन्यवाद।